आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आपके परिवार वाले, आपका हेल्थ, सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप उसको जो है आप उससे उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह से हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसी तरह जो है हमारी लाइफ में भी जो भी क्वेश्चन आए या जो भी समस्या आए हम उसे सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे और क्लास 10th में हमने जो है काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था और इस सीरीज़ में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को देखेंगे। बेसिकली आज हम एक पूरी एक्सरसाइज को ही कवर करेंगे और देखेंगे कि अगर इस वीडियो में कंप्लीट ना हो पाया तो अगले वीडियो में करेंगे एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्लास 10th मैथमेटिक्स है या मैथ्स है ना? ओके, ठीक है। तो क्लास 10th का मैथ है और हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि क्वेश्चन हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो थ्योरेटिकल पार्ट है या जिसे हम फंडामेंटल कहते हैं, तो फंडामेंटल हम पढ़ा चुके हैं ना। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को रोक दिए थे बट अब शुरू कर रहे हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमारे पास क्या है कि साइन रूट में 3/2 है, ठीक। साइन रूट में 3/2 है कामा, फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ टी रेशियो, ठीक है। तो टी रेशियोज ऑफ थीटा, ठीक है दोस्तों। तो हमें जो है टी रेशियो की वैल्यू फाइंड करना है। एक बार चेक कर लेते हैं कैमरा सब ठीक है। हाँ, एवरीथिंग इज ओके एंड हमें क्या करना है, टी रेशियोज ऑफ थीटा की वैल्यू निकालना है। ओके ओके, जरा एक सेकेंड दोस्तों, ये कपड़ा काफी डिस्टरबेंस कर रहा था। अब सही है, ठीक है। ओके, अब ठीक है ना? ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो कि बेसिकली टी रेशियोज ऑफ थीटा को फाइंड करने वाले हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो है हमारे पास क्या दिया है, साइन साइन थीटा के स्थान पे रूट में 3/2 दिया है, ठीक है। टी रेशियोज क्या होता है? टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ना, इसका मतलब जैसे ये रेशियो क्या होते हैं, जैसे साइन थीटा आपको दिया है, इसके बाद क्या आता है, कॉस थीटा आता है, फिर टेन थीटा आता है, फिर इसके बाद कॉट आता है ना, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसका मान दिया है रूट में 3/2, इसका मान बताना है, इसका भी मान बताना है और इन सब का मान बताना है। तो आपको पता है कि अगर किसी एक टर्म या किसी एक पद या किसी इन छवों रेशियो में से साइन का मान दिया हो तो बाकी का हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर इसको हम सॉल्व करें ना, तो टी रेशियो को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हर कोई जानता है कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम करने वाले हैं ना। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि बेसिकली अगर कोई फिगर है और वह 90 डिग्री का एंगल है तो लंब आधार कर्ण, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो
कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, मतलब अगर ए बी सी मान लिए ये लंब ये आधार, तो कर्ण का कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर, मतलब ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो लंब क्या, √3 और कर्ण क्या है 2। तो जो मान दिया है रखो, 2 का स्क्वायर बराबर में ए बी का मान है √3 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान नहीं पता, तो हमें यही फाइंड करना होगा आधार। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा बराबर में, यहाँ पे 3 आने वाला है प्लस के बी सी का स्क्वायर होता है, 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो 4 - 3 होता है, और यहाँ से बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 आएगा बराबर में बी सी, और स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे रूट में 1 होगा जो कि बी सी, और रूट में 1 होने का मतलब 1 ही आएगा। तो इस तरह से मान हमारा 1 प्राप्त हुआ। अब देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि cos थीटा बराबर sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान आया 1, तो 1/2, tan थीटा का मान लंब बटे आधार, तो लंब है √3/1। ठीक है, और cot थीटा का मान क्या होगा, आधार बटे लंब, तो आधार 1/√3, और sec थीटा cos का उल्टा होता है तो 2/1, cosec sin का उल्टा होता है तो 2/√3। तो इस तरह से हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी मान दिया हो तो आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है, या यूँ कहें कि आपके पास आ रहा है, तो आपको जो है फोकस हो जाना चाहिए। मतलब आपको जो है पढ़ाई में फोकस करना चाहिए, और यह आप ज़रूर इस बात को याद रखिए कि मतलब ठंड का महीना भी चल रहा है, और धीरे धीरे ठंड का प्रकोप भी बढ़ेगा, तो जनवरी में जो है बिस्तर में से निकलने का मन नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, बिस्तर में ही रहना, बट पढ़ते रहना। ठीक है, तो इतनी बातें थी, एंड तो हम जो है बढ़ते हैं आगे, और इसी तरह से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। पहले आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप उस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके सॉल्व किया करो। सॉल्व करने के बाद इसके बाद जो है सलूशन देखा करो। ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप वीडियो भरा पड़ा है यूट्यूब पे, लाखों वीडियो हैं, लेकिन आप देखने से कुछ नहीं हो, देखने के बाद उसे अप्लाई करना भी पड़ता है। मतलब अगर आप उसे सॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जब खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तो जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ भी नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि किसी का भी वीडियो देखिए, या किसी भी वॉटेवर, चाहे जिस भी टीचर का आप देखिए, कोई भी इसमें वैसी बात नहीं है, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है कोई भी सवाल मिले पहले उसे पॉज करके अपने से सॉल्व किया करो, इसके बाद जो है सलूशन देखा करो कि हाँ मैंने सही लगाया या नहीं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, हम कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, क्योंकि फ़िलहाल हम एक बार कॉन्सेप्ट को बता चुके हैं तो उसका हम रिवीजन करा देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड इरेजर कहाँ गया, एक सेकेंड दोस्तों। चलो हाथ से ही मिटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि कॉट ये सेकंड है ना, कॉट थीटा बराबर 2 दिया है। ठीक, तो फाइंड करना है, इसमें भी क्या करना है, फाइंड करना है टी रेशियो ऑफ थीटा। ओके, टी रेशियोज ऑफ थीटा हमें फाइंड करना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए,
लगाइए, देन हम बताएं। तो 2 मिनट या पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मुश्किल से 1 मिनट देते हैं, ठीक है। लगाइए तब तक हम इरेजर को ढूंढ लेते हैं ना। कहाँ रखा भाई। ओके, मिल गया इरेजर। ये देखो, मिला ना। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसका क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर आने वाला है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया ए बी और सी। ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर ना, लंब आधार कण, ठीक। अब हमें क्या दिया है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, 2 है, और लंब कितना है नहीं पता तो 1 मान लो, ठीक। तो ये मान 1 हो गया, आधार 2 हो गया, तो इसका मान क्या आएगा, आइए निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो ए सी स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। ओके, कितना आएगा, यहाँ पे ए सी का मान नहीं पता, कोई बात नहीं। ए बी का मान क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है। सॉरी दोस्तों, हिचकी आ रही है। हाँ, तो 2 का स्क्वायर एंड 1 प्लस 4 इक्वल टू में 5 आएगा, ठीक है। हाँ सही है। ए सी स्क्वायर, ए सी बराबर रूट में 5 आएगा, तो ए सी का मान रूट में 5 आ गया, ठीक है। तो हमें अन्य ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो प्राप्त करना है। तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा दिया है, सेक थीटा कॉसेक थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, रूट में 5 है। कॉट कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार 2 है, रूट में 5 है। और टेन लंब बटे आधार, तो 1/2 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। सेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है, तो रूट में 5/2 हो जाएगा। ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो 5/1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्राप्त करते हैं। और आई होप एक बार आप इस क्वेश्चन को वेरीफाई करिए, तब तक हम भी वेरीफाई कर लेते हैं कि सही है या गलत है। वैसे तो सही लगा है, ठीक है, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं आप लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सही है दोस्तों, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन भी आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन था सेकंड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था और इसका आंसर सही आया है। एंड ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इसी तरह के जो है 2-4 सवाल जो भी रहेंगे आप सॉल्व करेंगे, हम उसे लिखवा देते हैं ना। तो लिखवाते हैं और आप लोग लिख लीजिएगा। तो पाइथागोरस को हम मिटा के इन्हें लिखवा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 3 क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर रूट में 10 है। इसको सॉल्व करना है, अन टी रेशियोस बताने हैं इसमें, ठीक है। टी रेशियोस आपको बताने हैं। नंबर 4 क्या है, साइन अल्फा। साइन अल्फा बराबर 1/2। नंबर 5 क्या है, नंबर 5, एक सेकेंड दोस्तों, रुक जाइए 1 मिनट।
ये है अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को ही सॉल्व करते हैं ना। जैसे साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम साइन थीटा रखते हैं तो थीटा हो जाता है। अब एंगल हमारा चेंज हो गया, अल्फा हो गया, लेकिन फिर भी मान हमारा वही रहेगा, मतलब लंब बटे कर्ण ही रहेगा। तो हमें क्या प्राप्त करना है, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, 3 cos अल्फा माइनस के 4 cos क्यूब का अल्फा, क्यूब अल्फा। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से हम ये जो फिगर बना है ना, यहीं से हम मान रख के निकाल लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस डायरेक्टली लगाते हैं या इसे प्रॉपर सॉल्व करके बताएं। एक काम करते हैं, प्रॉपर सॉल्व करके बताते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर आप इसे जो है नोट कर सकते हैं पॉज करके। तो ठीक है, हम एक बार इसको इरेज कर रहे हैं और बाकी एक बार आप लिख लीजिए ना, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 एंड 5 तक करवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 तक करवाते हैं और बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। तो इसे हम इरेज करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन था ना कि क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 था, ठीक है। तो हमें क्या मान प्राप्त करना है, हमें प्राप्त करना है 3 cos अल्फा माइनस के 4 cos क्यूब अल्फा। आई होप मेरे हिसाब से तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं ना, ए बी सी, ठीक। लंब बटे कर्ण होता है तो लंब 1, कर्ण क्या हो गया 2 हो गया। तो आधार निकालना है तो हमें पाइथागोरस का यूज करना है, थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है तो AC² बराबर में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का मान है 2, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में है। AB का मान 1 है तो 1 ही आएगा प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। 1 इधर आ जाए, इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, 3 और BC स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे, रूट में 3 आएगा, BC हो जाएगा, ठीक। तो वो इसका मान आया रूट में 3, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो कॉस अल्फा का मान 3 इंटू में कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या रूट में 3 बटे में कर्ण क्या है 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई के। अब वापस से यही, तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा रूट में 3/2 का होल क्यूब ना, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 रूट में 3/2 माइनस यहाँ हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3 मल्टीप्लाई रूट में 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 कट गया, ये बन गया 3, ये 3 बन गया, ठीक है। और ये रूट में 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 रूट में 3/2 माइनस 3 रूट में 3/2, और ये एक दूसरे को कैंसिल करके क्या बनाएंगे 0। तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। 0 ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हम सवालों को सॉल्व करेंगे।
पाइथागोरस का आप यूज कीजिएगा और जो मान दिया है बस वो मान रखिए, आपको निकलेगा। ये जो मान है आपका पाइथागोरस के द्वारा निकलेगा। बाकी जो वैल्यू आएगी उसको कॉस अल्फा के स्थान पे रखना है, बस कैलकुलेट करना है, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह के सवाल जो है आपके एग्जाम में जब आएंगे ना, तो इस तरह के सवाल में क्या करना है, पाइथागोरस का यूज करना है। और एक वैल्यू आपको दिया रहेगा, बाकी अन्य वैल्यू आपको स्वयं को ढूंढना है। और ढूंढने के बाद आपको भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग आता है, तो आप आसानी से इस सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या था, बस ये वैल्यू था और यहाँ पे वापस से वही वैल्यू, तो भिन्न का घटाना है। या हम कहें कि जो भी वैल्यू है वो डायरेक्टली घट रहा है एक दूसरे में से, घटने के बाद 0 मिलेगा और कुछ नहीं, सिंपल। तो ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और इसके बाद सेशन को एंड किया जाएगा एंड नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ए बी सी, ठीक, और ये ट्रायंगल दिया है एंड कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके, मान लिया हमने। फिर क्या कह रहा है कि ए बी रेशियो ए सी, हाँ, ए बी रेशियो ए सी बराबर 1:√2 दिया है हमें। ओके, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वैल्यू 2tan ए बटे में 1+tan² ए, ठीक। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। आप देखिए ध्यान से, अगर हम एक ट्रायंगल बनाए, ठीक, एक ट्रायंगल हमने बनाया, इसमें ए बी और सी, ठीक। अब क्या कह रहा है कि बी का मान 90 अंश है। ओके, ए बी रेशियो ए सी बराबर, ए बी का मान 1 है और बी सी का मान, ए सी का मान रूट में 2 है। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालेंगे हम ना पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम, ये बड़ी काम का थ्योरम है ना, आसानी से एक मान निकल जाता है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान रूट में 2 है ना, तो रूट में 2 का स्क्वायर बराबर में ए बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस बी सी का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 और 1 आएगा इधर -1 बराबर में बी सी, और ये रूट में हो जाएगा, यहाँ से रूट में 1 आएगा जो कि बी सी बराबर 1 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका भी मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो ठीक है, अब मान रखते हैं। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। तो 2 × tan बराबर लंब बटे आधार, मतलब 1/1 होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। 1+tan² है 1/1, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर करोगी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, तो यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से क्या आएगा 1 + 1/1, तो 1 1 जब 1, ये 1 1 + 2, ठीक, और 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला 1। तो इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त होता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस हमें जो मान दिया गया था हमने बस उस हिसाब से 90 डिग्री में, मतलब जो समकोण त्रिभुज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में, हमने इस मान को रखा। और बाकी tan ए का मान फाइंड करना था, tan² ए का मान, जो कि दोनों मान एक हैं, बस स्क्वायर करना था। पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया हमने और इस सवालों को हमने सॉल्व किया। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। बाकी जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 3 हमने दिया था वो आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वेल प्लेड। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए एंड नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।